हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ आप पर और आपके परिवारजनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और आपका दिन शुभ हो। आपका हमारे चैनल नटखट खाना में हार्दिक स्वागत है। आज रसपान कीजिएगा शिव महापुराण के 19वें अध्याय का। ब्रह्मा जी बोले, हे देव ऋषि नारद, जब तुम पंचाक्षर मंत्र का उपदेश देकर उनके घर से चले आए तो देवी पार्वती मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त करने का साधन मिल गया था। वे जान गई थी कि त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को सिर्फ उनकी तपस्या करके ही जीता जा सकता है। तब हम मन ही मन तपस्या करने का निश्चय करके पार्वती जी अपने पिता हिमराज और माता मैना से बोली कि मैं शिव जी की तपस्या करना चाहती हूँ। तप के द्वारा ही मेरा शरीर, स्वरूप, जन्म और वंश आदि की कृतज्ञता होगी, इसलिए आप मुझे तप करने की आज्ञा प्रदान करें। उनकी तप करने की बात सुनकर पिता हिमालय ने हर्ष आज्ञा प्रदान कर दी, परंतु माता मैना ने उन्हें घर से दूर वन में जाकर तपस्या करने से रोका। पार्वती को रोकते हुए मैना के मुंह से उमा शब्द निकले, तब उसे उनका नाम उमा हो गया। पार्वती के हट के सामने मैना कुछ न बोल सकी। तब खुशी से उन्हें पार्वती को तपस्या करने की आज्ञा प्रदान कर दी। तत्पश्चात माता पिता की आज्ञा पाकर देवी पार्वती खुशी से मन में शिव का स्मरण करते हुए अपनी सखियों के साथ लेकर तपस्या करने के लिए चली गई। रास्ते में पार्वती ने सुंदर वस्त्रों का त्याग कर दिया तथा बलकल और मृग चर्म को धारण कर लिया। उत्तम वस्त्रों का त्याग करने के उपरांत देवी गंगोत्री नामक तीर्थ की ओर चली, जिस स्थान पर भगवान शंकर ने घोर तपस्या की थी और जहां शिव जी ने कामदेव को भस्म किया था, वह स्थान गंगा अवतरण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। वहां पर देवी पार्वती ने तप करने का निश्चय किया। गौरी के यहाँ तपस्या करने से ही यह पर्वत गौरी शिखर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। उस स्थान पर पार्वती ने अनेक फलों का वृक्ष लगाए। तत्पश्चात पार्वती के शुद्ध करके वेदी बनाकर अपनी इंद्रियों को वश में करके मन को एकाग्र करके कठिन तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। ऐसी तपस्या ऋषि मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। भयंकर गर्मी के दिनों में पार्वती अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। वर्षा ऋतु में वे किसी चट्टान पर अर्धवेदी पर बैठकर निरंतर जल धारा में भीगती हुई शांत भाव और मंत्र जपती रहती थी। सर्दियों में बिना कुछ खाए ठंडे जल में बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करती थी। कभी कभी तो वे पूरी रात बर्फ की चट्टान पर बैठकर ध्यान करती थी। सब कुछ भूलकर वे भगवान शिव के ध्यान में मगन होकर उनके ध्यान करती रहती थी। समय मिलने पर अपने लगाए गए वृक्षों को पानी देती थी। शुद्ध हृदय वाली पार्वती आंधी, तूफान, कड़ाके की सर्दी, मूसलाधार वर्षा तथा तेज धूप की परवाह किए बगैर निरंतर मन वांछित फलों के दाता भगवान शिव का ध्यान करती रहती थी। उन पर अनेक प्रकार के कष्ट आए, परंतु उनका मन शिव के चरणों में ही लगा रहा। तपस्या के पहले वर्ष में उन्होंने केवल फलहार किया, दूसरे वर्ष में केवल पेड़ के पत्ते ही खाती थी। इस प्रकार तपस्या करते करते अनेक वर्ष बीत गए। देवी पार्वती ने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया था। अब वे केवल निराहार रहकर ही शिव जी की ध्यान आराधना करती थी। तब भोजन हेतु अर्पण का भी त्याग कर देने के कारण देवताओं ने उन्हें अर्पणा नाम दिया। तत्पश्चात देवी पार्वती एक पैर पर खड़ी होकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। उनके शरीर पर वलकर वस्त्र थे तथा मस्तक पर जटाएं थी। इस प्रकार उस तपोवन में भगवान शिव की तपस्या करते करते 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। 3000 वर्ष बीत जाने पर देवी पार्वती का चिंता सताने लगी। वे सोचने लगी, क्या इस समय महादेव जी यह नहीं जानते कि मैं उनके लिए तपस्या कर रही हूँ? फिर क्या कारण है कि वे मेरे पास अभी तक नहीं आए हैं? वेदों की महिमा तो यही कहती है कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सब कुछ जानने वाले हैं, सभी ऐश्वर्य का प्रदान कराने वाले हैं, सबके मन की बातों को सुनने वाले हैं, मनमांछित वस्तु प्रदान करने वाले तथा समस्त दुखों को दूर करने वाले हैं। तब क्यों वे अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दिन को कृतज्ञ नहीं करते? मैंने अपनी सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर अपना ध्यान भगवान शंकर में लगाया है। भगवान, यदि मैं पंचाक्षर मंत्र का भक्ति पूर्वक जाप किया हो तो महादेव जी आप मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार हर समय पार्वती शिव जी के चरणों में ध्यान में ही मगन रहती थी। जगदम्बा माँ का साक्षात अवतार देवी पार्वती की वह तपस्या
परम आश्चर्यजनक थी। उनकी तपस्या सभी को मुक्त करने देने वाली थी। उनके तप की महिमा के फलस्वरूप प्राणी और जानवर उनके ध्यान में बाधा नहीं बनते थे। उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप वहाँ का वातावरण पेड़ मनोहर हो गए थे। वृक्ष सदा फलों से लदे रहते थे। विभिन्न प्रकार के सुंदर सुगंधित फूल हर समय वहाँ खिले रहते थे। वह स्थान कैलाश पर्वत से भी शोभा पा रहा था। तब पार्वती की तपस्या की सिद्धि का साकार रूप बन गया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती ने तपस्या करते करते अनेक वर्ष बीत गए, परंतु भगवान शिव ने उन्हें वरदान तो दूर अपने दर्शन तक नहीं दिए। तब पार्वती के पिता हिमाचल अपनी पत्नी, उनकी माता मैना और मेरु एवं मंदराचल ने आकर पार्वती को बहुत समझाया तथा उन्हें वापस घर लौट चलने का अनुरोध किया। तब उन सब की बात सुनकर देवी पार्वती ने निर्पूर्वक कहा, हे पिताजी और माताजी, क्या आप लोगों ने मेरे द्वारा की गई प्रतिज्ञा को भुला दिया है? मैं भगवान शिव को अवश्य ही अपना तपस्या द्वारा प्राप्त करूंगी। आप निश्चय होकर अपने घर लौट जाए। इस स्थान पर महादेव जी ने क्रोध होकर कामदेव को भस्म किया था और वनों को अपनी क्रोध अग्नि में भस्म कर दिया था। उन त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर को मैं अपनी तपस्या द्वारा यहाँ बुलाऊंगी। आप सभी यह जानते हैं कि भक्त वत्सल भगवान शिव को केवल भक्ति के ही वश में किया जा सकता है। आप माता पिता और भाइयों से यह वचन कहकर देवी पार्वती चुप हो गए। उन्हें समझाने आए उनके सभी परिजन उनकी प्रशंसा करते हुए वापस अपने घर लौट गए। अपनी माता पिता को लौटने के पश्चात देवी पार्वती दुगने उत्साह के साथ पुनः तपस्या में लीन हो गई। उनकी अद्भुत तपस्या को देखकर सभी देवता, असुर, मनुष्य, मुनि आदि सभी चराचर प्राणियों सहित पूरी त्रिलोकी सप्त हो उठी। देवता समझ नहीं पा रहे थे कि पूरी प्रकृति क्यों उद्गिन और अशांत है। यह जानने के लिए इंद्र व सभी देवता गुरु बृहस्पति जी के पास गए। तत्पश्चात वे सभी मुझे विधाता के शरण में सुमेरु पर्वत पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने मुझसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा मेरी स्तुति की। तब वे मुझसे पूछने लगे, हे प्रभु, इस जगत के संताप होने का क्या कारण है? उनका यह प्रश्न सुनकर मैंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए यह जान लिया कि जगत में उत्पन्न हुई देह देवी पार्वती द्वारा की गई तपस्या का ही परिणाम है। अतः सब कुछ जान लेने के उपरांत मैं इस बात को श्री हरि विष्णु को बताने के लिए देवताओं के साथ क्षीर सागर को गया। वहाँ श्री हरि सुगत आसन पर विराजमान थे। मुझे सहित सभी देवताओं ने विष्णु जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। तत्पश्चात मैंने श्री हरि से कहा, हे हरि, देवी पार्वती के उग्र तपस्या से संतप्त होकर हम सभी आपके शरण में आए हैं। हम सबकी रक्षा कीजिए, भगवान हमें बचाइए। हमारी करुण पुकार सुनकर शेष शैया पर बैठे श्री हरि बोले, आज मैंने देवी पार्वती के इस घोर तपस्या का रहस्य जान लिया है, परंतु उनकी इच्छा को पूरा करना हमारे वश की बात नहीं है। अतः हम सब मिलकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के पास चलते हैं। केवल वो ही हैं जो हमारी इस विकट स्थिति में उबार सकते हैं। देवी पार्वती तपस्या के माध्यम से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, इसलिए भगवान शिव से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वे देवी पार्वती से विधिवत विवाह कर ले। हम सभी को इस विश्व का कल्याण करने के लिए भगवान शिव से पार्वती का पानी ग्रहण करने का अनुरोध करना चाहिए। भगवान विष्णु की बात सुनकर सभी देवता भयभीत हुए और बोले, भगवान शिव बहुत क्रोधित और हठी हैं। उनके नेत्र काल की अग्नि के सामने तृप्त है। हम भूलकर भी भगवान शंकर के पास नहीं जाएंगे। उनका क्रोध सहा नहीं जाएगा, क्योंकि कामदेव को भस्म कर दिया था। हमें डर है कि कहीं क्रोध में वे हमें भी भस्म न कर दे। हे नारद, इंद्रादि देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्री हरि बोले, तुम सब मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान शिव समस्त देवताओं के स्वामी और भय का नाश करने वाले हैं। तुम सबको मिलकर कल्याणकारी भगवान शिव के शरण में जाना चाहिए। भगवान शंकर पुराण पुरुष है, सर्वेश्वर और परम तपस्वी हैं। हमें उनके शरण में जाना चाहिए। भगवान विष्णु की इन वचनों को सुनकर सब देवता त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर के दर्शन के लिए उनके स्थान की ओर चल पड़े, जहाँ महादेव जी तपस्या में लीन थे। उस मार्ग में ही देवी पार्वती उत्तम तपस्या में लीन थी। उनके तप को देखकर सभी देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। तत्पश्चात उनके तप की प्रशंसा करते हुए मैं, श्री हरि विष्णु और अन्य देवता भगवान शिव के दर्शनार्थ चल दिए। वहां पहुंचकर हम सभी देवता कुछ दूरी पर खड़े हो गए और हमने तुम्हें भगवान शंकर के करीब यह देखने के लिए भेजा कि वह कुपित है या प्रसन्न है। नारद, तुम भगवान शिव के परम भक्त हो,
तथा उनकी कृपा से सदा निर्भय रहते हो। इसलिए तुम भगवान शिव के निकट गए और तुमने उन्हें प्रसन्न देखा। फिर तुम वापस लौटकर हम सभी के पास आए, तब उनकी प्रसन्नता के बारे में हमें बताया। तब हम सब भगवान शिव के करीब गए। भगवान शिव सुख पूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। भक्त वत्सल भगवान शिव चारों ओर से अपने गणों से घिरे हुए थे और तपस्या का रूप धारण करके योग पट्टा पर आसीन थे। मैंने श्री हरि और अन्य देवता ने भगवान शिव शंकर को प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों द्वारा ज्ञात विधि से उनका स्तुति की। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। वहां उपस्थित नंदीश्वर भगवान शिव से बोले, प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपके शरण में आए हैं। सर्वेश्वर, आप उनका उद्धार करें। दयालु नंदी के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। समाधि से विरक्त होकर परम ज्ञानी परमात्मा भगवान शंकर देवताओं से बोले, हे ब्रह्मा जी, हे श्री हरि विष्णु एवं अन्य देवता, आप सभी यहाँ एक साथ क्यों आए हैं? आपके आने का क्या प्रयोजन है? आप सभी को साथ देखकर लगता है अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण बात है, अतः आप मुझे उस बातों से अवगत करें। भगवान शंकर के ये वचन सुनकर सभी देवताओं का भय पूर्णतः दूर हो गया और वे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को देखने लगे। तब श्री हरि विष्णु सभी देवताओं को प्रतिनिधित्व करते हुए भगवान शिव से बोले, भगवान शंकर, तारकासुर नामक दानव ने हम सब देवताओं को बहुत दुखी कर रखा है। उसने हमें अपने अपने स्थानों से निकाल दिया है। यह सभी बताने के लिए हम सब देवता आपके पास आए हैं। भगवान ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त वरदान के फलस्वरूप उस तारकासुर की मृत्यु आपके पुत्र के द्वारा निश्चित है। हे स्वामी, आप उस दुष्ट का नाश कर हम सबकी रक्षा करें, हम सबका उद्धार कीजिए। प्रभु, आप हिमालय पुत्री पार्वती का पानी ग्रहण कीजिए। आपका विवाह ही हमारे कष्टों को दूर कर सकता है। आप भक्त वत्सल हैं। अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए आप देवी पार्वती से शीघ्र विवाह कर लीजिए। विष्णु जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान शिव बोले, देवताओं, यदि मैं आपके कहे अनुसार परम सुंदरी देवी पार्वती से विवाह कर लूं, तो इस धरती पर सभी मनुष्य, देवता और ऋषि मुनि कामी हो जाएंगे। तब वे परमात्मा पद पर नहीं चल सकेंगे। देवी दुर्गा अपने विवाह से कामदेव को पुनः जीवित कर देंगी। मैंने कामदेव को भस्म करके देवताओं के हित के ही कार्य किया था। सभी देवता निष्काम भाव से उत्तम तपस्या कर रहे थे, तभी विशिष्ट प्रयोजन का पूर्ण कर सकेंगे। कामदेव न इसलिए मैं तो आप सब काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह हो जाता है और मोह के फलस्वरूप तपस्या नष्ट हो जाती है। इसलिए मैं तो आप सबसे भी यही कहता हूँ कि आप भी काम और क्रोध को त्याग कर तपस्या करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर हम सभी हतप्रभ होकर देखते रहे और वे हम सब देवताओं को और मनुष्य को निष्काम होने का उपदेश देकर चुप हो गए और पुनः पहले की भांति सूर्य स्थिर होकर ध्यान में लीन हो गए। भगवान शिव ब्रह्मा स्वरूप आत्मचिंतन में लग गए। श्री हरि विष्णु सहित अन्य देवताओं ने जब परमेश्वर शिव को ध्यान में मगन देखा, तब सब देवता नंदीश्वर से कहने लगे, नंदीश्वर जी, हम अब क्या करें? हमें भगवान शिव को प्रसन्न करने का कोई मार्ग सुझाइए। तब नंदीश्वर सभी देवताओं को संबोधित करते हुए बोले, आप भक्त वत्सल भगवान शिव की प्रार्थना करते रहे, वे सदैव ही अपने भक्तों के वश में रहते हैं। तब नंदीश्वर की बात सुनकर देवता पुनः भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवादिदेव महादेव करुणा निधान भगवान शिव शंकर, हम दोनों हाथ जोड़कर आपके शरण में आए हैं। आप हम सबके सभी दुखों और कष्टों को दूर कीजिए और हम सबका उद्धार कीजिए। इस प्रकार देवताओं ने भगवान शिव की अनेक बार स्तुति की। इसके बाद भी जब भगवान ने आंखें नहीं खोली तो सब देवता उनकी करुण स्वर में स्तुति करते हुए रोने लगे। तब श्री हरि विष्णु मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करने लगे और करुण स्वर में अपना निवेदन करने लगे। देवता मेरे और श्री हरि के बार बार निवेदन करने पर भगवान समाधि टूटी और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपनी आंखें खोल दी। तब भगवान शिव बोले, तुम सब एक साथ यहाँ किस लिए आए हो? मुझे इसका अवगत कराओ। श्री हरि विष्णु बोले, हे देवादिदेव, हे शिव शंकर, आप सर्वज्ञ हैं, आप अंतर्यामी ईश्वर हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। भगवान, आप हमारे मन की बात भी अवश्य ही जानते होंगे,
फिर भी यदि आप हमारे मुख से सुनना चाहते हो तो सुनो। तारक नामक असुर आजकल बड़ा बलशाली हो गया है। वह देवताओं को अनेक प्रकार से कष्ट देता है। इसलिए हम सब देवताओं ने देवी जगदम्बा से प्रार्थना कर उन्हें गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में अवतार ग्रहण कराया है। इसलिए ही हम बार बार आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप देवी पार्वती को पत्नी के रूप में प्राप्त करें। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती का पुत्र ही तारकासुर वध कर हमें उसके आतंक से मुक्त करा सकता है। मुनि श्रेष्ठ नारद के उपदेश को सुनकर देवी पार्वती तपस्या कर रही हैं। उनकी तपस्या के तेज के प्रभाव से समस्त चराचर जगत संताप हो गया है। इसलिए हे भगवान, उन पार्वती को वरदान देने के लिए चाहिए। हे प्रभु, देवताओं पर आए इस संकट को, उनके दुखों को मिटाने के लिए आप देवी पार्वती पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। आपका विवाह उत्सव देखने के लिए हम सभी बहुत उत्सुक हैं। अतः प्रभु, आप शीघ्र ही विवाह बंधन में बंधकर हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करें। भगवान, आपने रति का जो वरदान प्रदान किया था उसके पूरे होने का भी अवसर आ गया है। अतः महेश्वर, आप अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र ही पूरा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर और प्रणाम करके विष्णु जी और अन्य देवता ने पुनः शिव जी की स्तुति की। तत्पश्चात वे सभी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब उन्होंने देखा वेद मर्यादाओं के रक्षक भगवान शंकर हंसकर बोले, हे हरे, हे विधे और हे देवताओं, मेरे अनुसार विवाह करना उचित कार्य नहीं है, क्योंकि विवाह मनुष्य को बांध कर रखने वाली बेड़ी है। जगत में अनेक कुरीतियां हैं, स्त्री का साथ उनमें से एक है। मनुष्य सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो सकता है, परंतु स्त्री के बंधन से वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। एक बार को लोहे और लकड़ी की बनी जंजीरों से मुक्ति मिल सकती है, परंतु विवाह की ऐसी कैद है जिससे छुटकारा पाना असंभव है। विवाह मन के विषयों के वशीभूत कर देता है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति असंभव हो जाती है। मनुष्य यदि सुख की इच्छा रखता है तो उसे इन विषयों का त्याग कर देना चाहिए। विषयों के विषय का समान माना जाता है। इन सब की बातों का ज्ञान होते हुए भी मैं आप सबकी प्रार्थना को सफल करूंगा, क्योंकि मैं सदैव ही अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। मैंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अनेक कष्ट सहे हैं। हे हरे, हे विधे, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। मेरे भक्तों पर जब जब विपत्ति आती है तब तब मैं उनके सभी कष्टों को दूर करता हूँ। भक्तों के अधीन होने के कारण मैं उनके हित में अनुचित कार्य कर बैठता हूँ। भक्तों के दुखों को मैं हमेशा दूर करता हूँ। तारकासुर ने तुम्हें जो दुख दिया है उन्हें भी मैं भली भांति जानता हूँ। उनको मैं अवश्य दूर करूंगा। जैसे ही आप सभी जानते हैं, मेरे मन में विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी पुत्र प्राप्ति हेतु मैं देवी पार्वती का पानी ग्रहण अवश्य करूंगा। अब तुम सब देवता निर्भय हो और निडर होकर अपने अपने धाम को लौट जाओ। मैं तुम्हारे कार्य की सिद्धि अवश्य करूंगा। इसलिए अपनी सभी चिंताओं को त्याग कर सभी हर्ष से अपने अपने घर जाओ। ऐसा कहकर भगवान शिव शंकर पुनः मौन हो गए और समाधि में बैठकर ध्यान में मगन हो गए। तत्पश्चात शिव जी और मैं देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं अपने अपने धाम को खुशी से लौट आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं के अपने अपने निवास पर लौट जाने के उपरांत भगवान शिव पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के विषय में सोचने लगे। वे अपने तत्पर माया रहित स्वरूप का चिंतन करने लगे। वैसे तो वे सर्वेश्वर और सर्वज्ञानी हैं, वे ही सबकी रचनाकार और परमेश्वर हैं। उस समय देवी पार्वती बहुत कठोर तपस्या कर रही थी। उस तपस्या को देखकर स्वयं भगवान शिव भी आश्चर्यचकित हो गए। उनकी अटूट भक्ति ने शिव जी को विचलित कर दिया। तब भगवान शिव ने सप्त ऋषि का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही 7 ऋषि वहां आ गए। वे अत्यंत प्रसन्न थे और अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। उन्हें देखकर शिव जी हंसते हुए बोले, आप सभी परम हितकारी व सभी वस्तुओं का ज्ञान रखने वाले हैं। गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती इस समय सुस्थिर होकर शुद्ध हृदय से गौरी शिखर पर्वत पर घोर तपस्या कर रही है। उनकी इस तपस्या का एकमात्र उद्देश्य मुझे पति के रूप में प्राप्त करना है। उन्होंने अपनी सभी कामनाओं का त्याग कर दिया है। मुनिवरों, आप सब मेरी इच्छा से देवी पार्वती के पास जाए और उनकी दृढ़ता की परीक्षा ले। भगवान शिव की आज्ञा पाकर 7 ऋषि देवी पार्वती के तपस्या वाले स्थान पर चले गए। वहां देवी पार्वती तपस्या में लीन थी। उनका मुख तप पुंज से प्रकाशित था। उनका उत्तम व्रतधारी सप्त ऋषियों ने हाथ जोड़कर मन ही मन देवी पार्वती को प्रणाम किया। तत्पश्चात ऋषि बोले, हे देवी गिरिराज नंदिनी, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आप किस लिए यह तपस्या कर रही हैं। आप इस तप के द्वारा किस देवता को प्रसन्न करना चाहती हैं और आपको किस फल की इच्छा है। उन सप्त ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर गिरजा कुमारी देवी पार्वती बोली, मुनिवरों, आप लोगों को मेरी बात अवश्य ही असंभव लगेगी। साथ ही मुझे इस बात की भी आशंका है
कि आप लोग मेरे परिहास उड़ाएंगे, परंतु फिर भी जब आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको इसका उत्तर अवश्य दूंगी। मेरा मन एक बहुत उत्तम कार्य के लिए तपस्या कर रहा है। वैसे तो यह कार्य होना बहुत कठिन है, तथापि मैं उसकी सिद्धि हेतु पूरे मनोयोग से कार्य कर रही हूँ। देव ऋषि नारद द्वारा बताए गए उपदेश के अनुसार मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या कर रही हूँ। मेरा मन सर्वथा उन्हीं के ध्यान में मगन रहता है तथा मैं उन्हीं के चरण बिंदुओं की चिंतन करती रहती हूँ। देवी पार्वती की यह वचन सुनकर सप्तऋषि हंसने लगे और पार्वती की तपस्या मार्ग से निवृत्त करने के उद्देश्य से मिथ्या वचन बोलने लगे। उन्होंने कहा, हे हिमालय पुत्री पार्वती, देव ऋषि नारद तो व्यर्थ ही अपने को महान पंडित मानते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप तो बहुत समझदार दिखाई देते हैं, क्या आप उनको समझा नहीं पाई? नारद सदैव छल कपट की बातें समझ करते हैं। वे दूसरों की मोह माया में डालते रहते हैं। उनकी बातें मानने से सिर्फ हानि ही होती है। प्रजापति दक्ष के पुत्रों को उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि वे हमेशा के लिए अपना घर बार छोड़कर चले गए। दक्ष के ही अन्य पुत्रों को भी उन्होंने बेघर कर दिया और वे भी भिखारी बन गए। विद्याधर चित्रकेतु का नारद ने घर उजाड़ दिया। प्रहलाद को भक्ति मार्ग पर चलाकर और उन्हें अपना शिष्य बनाकर उन्होंने हिरण्यकश्यप से प्रहलाद पर बहुत से अत्याचार करवाए। मुनि नारद सदैव लोगों को अपनी मीठी मीठी बीना वाणी द्वारा मोहित करते हैं, फिर अपनी इच्छा अनुसार सबसे कार्य करवाते हैं। वे केवल शरीर से ही शुद्ध दिखाई देते हैं, जबकि उनका मन मलिन और कलेश युक्त रहता है। वे सदैव हमारे साथ रहते हैं, इसलिए हम भी भली भांति जानते और पहचानते हैं। हे देवी, आप तो अत्यंत विद्वान और परम ज्ञानी जान पड़ती हैं। भला आप कैसे नारद जी के द्वारा मूर्ख बन गई? देवी, आप जिसके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं, वे भगवान शिव तो बहुत उदासीन और निर्विकार हैं। वे सदैव काम के शत्रु हैं। हे पार्वती, आप थोड़ा विचार करके देखो कि आप किस प्रकार का पति चाहती हैं। आप मुनि नारद के बहकावे में आए हैं। भगवान शंकर तो महान निर्लज हैं, अमंगल रूपों काम के परम शत्रु, निर्विकारी, उदासीन, कुल से हीन, भूतों व प्रेतों के साथ रहने वाले। भला इस प्रकार का पति पाकर आपको किस प्रकार से सुख मिल सकता है? नारद मुनि ने अपनी माया से तुम्हें ज्ञान और विवेक को पूर्णतः नष्ट कर दिया है और तुम्हें अपने छल कपट के परपंच वाली बातों से छला है। देवी कृपा, आप यह सोचो कि इन शिव शंकर ने परम गुणवती सुंदर दक्ष की पुत्री सती के साथ विवाह किया था। उस बेचारी को भी उनके साथ अत्यंत दुख उठाना पड़ा। भगवान शिव सती की त्याग कर पुनः अपने ध्यान में मगन हो गए। वे सदा अकेले और शांत रहने वाले हैं। वे किसी स्त्री के साथ निर्वाह नहीं कर सकते। तभी तो देवी सती ने इसी दुख के कारण अपने पिता के घर जाकर अपने शरीर को योग अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया था। हे देवी, इन सब बातों को यदि आप शांत मन से ध्यान रखकर सोचे तो पूर्णता सही पाएंगी। इसलिए हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप यह तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न करने की हट छोड़ दे और वापस अपने पिता हिमालय के घर चली जाएं। जहां तक आपके विवाह का प्रश्न है, हम आपका विवाह योग्य वर से अवश्य करा देंगे। इस समय आपके लिए त्रिलोकी में सबसे योग्य सुंदर पुरुष वैकुंठ के स्वामी है, लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु हैं। वे तुम्हारे अनुरूप ही सुंदर और मंगलकारी हैं। अतः देवी, आप भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के इस हट को त्याग दो। सप्त ऋषि की ऐसी बातें सुनकर साक्षात जगदम्बा का अवतार देवी पार्वती हंसने लगी और उन परम ज्ञानी सप्त ऋषियों से बोली, हे मुनीश्वरों, आप अपनी समझ के अनुसार सही कह रहे हैं, परंतु मैं अपने दृढ़ विश्वास को त्याग नहीं सकती। मैं गिरिराज हिमालय की पुत्री हूँ। पर्वत पुत्री होने के कारण मैं स्वाभाविक रूप से कठोर हूँ। मैं तपस्या से घबरा नहीं सकती। इसलिए हे मुनिगणों, आप मुझे रोकने की चेष्टा न करें। मैं जानती हूँ कि देव ऋषि नारद ने जो उपदेश मुझे दिया है और शिवजी की प्राप्ति का जो साधन मुझे बतलाया है वह असत्य नहीं है। मैं उसका पालन अवश्य करूंगी। यह तो सर्वाधिक है कि गुरुजनों का वचन सदैव हित के लिए ही होता है। इसलिए मैं अपने गुरु नारद जी के वचनों का सर्वथा पालन करूंगी। इससे ही मुझे दुखों से छुटकारा मिलेगा और सुख की प्राप्ति होगी। जो गुरु के वचनों को मिथ्या जानकर उन पर नहीं चलते, उन्हें लोक और परलोक में दुख ही मिलता है। इसलिए गुरु के वचनों को पत्थर की लकीर मानकर उसका पालन करना चाहिए। अतः मेरा घर बसे या न बसे, मैं तपस्या का पथ नहीं छोड़ूंगी।
हे मुनीश्वरों, आपका कथन भी सही है। भगवान विष्णु सद्गुणों से युक्त है तथा नित्य नई लीला रचते हैं, परंतु भगवान शिव साक्षात पार ब्रह्म है। वे परम आनंदमय है। माया मोह में फंसे लोगों को ही परपंच की आवश्यकता होती है। ईश्वर को इन सब में ना तो कोई आवश्यकता होती है और न ही कोई रुचि है। भगवान शिव सिर्फ शक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। वे धर्म या जाति विषय पर कृपा नहीं करते। ऋषि, यदि भगवान शिव मुझे पत्नी रूप में नहीं स्वीकारेंगे तो मैं आजीवन कुंवारी ही रहूंगी और अन्य किसी का वर्ण कदापित नहीं करूंगी। यदि सूर्य पूरब की जगह पश्चिम से निकलने लगे, पर्वत अपना स्नान छोड़ दे और अग्नि शीतलता अपना ले, चट्टान पर फूल खिलने लगे, तो भी मैं अपनी हट को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती ने सप्त ऋषियों के दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा भक्ति भाव से शिव चरणों का स्मरण करते हुए पुनः तपस्या में लीन हो गई। तब पार्वती के श्रीमुख से उनका दृढ़ निश्चय सुनकर सप्त ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उनकी जय जयकार करने लगे। उन्होंने पार्वती को तपस्या में सफल होकर भगवान शिव से मनवांछित वर प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात देवी पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने गए। सप्त ऋषि उन्हें प्रणाम करके प्रसन्न मुद्रा में भगवान शिव के वहां हुई सभी बातों को ज्ञान कराने के लिए शीघ्र उनके धाम की ओर चल दिए। तब भगवान शिव शंकर के पास पहुंचकर सप्त ऋषियों ने उनके समीप जाकर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात सप्त ऋषियों ने महादेव जी को सारा वृत्तांत बताया। फिर प्रभु शिव की आज्ञा पाकर सप्त ऋषि स्वर्गलोक को चले गए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, सप्त ऋषियों ने पार्वती जी के आश्रम में आकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को वहां का सारा वृत्तांत सुनाया। सप्त ऋषियों ने अपने लोक जाने के पश्चात शिव जी ने देवी पार्वती के तपस्या की स्वयं परीक्षा लेने के बारे में सोचा। परीक्षा लेने के लिए महादेव जी ने एक तपस्वी का रूप धारण किया और उस स्थान की ओर चल दिए जहाँ पार्वती तपस्या कर रही थी। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा देवी पार्वती वेदी पर बैठी हुई हैं और उनका मुखमंडल चंद्रमा की कला के समान तेजोदीप्त था। भगवान शिव ब्राह्मण देवता का रूप धारण करके उनके सम्मुख पूछे। ब्राह्मण देवता का आया देखकर पार्वती ने भक्ति पूर्वक उनका फल फूल से पूजन सत्कार किया। पूजा के बाद देवी पार्वती ने ब्राह्मण देवता से पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? मुनीश्वर, आपके परम तेज से यह पूरा वन प्रकाशित हो रहा है। कृपा कर मुझे आप अपने यहाँ आने का कारण बतलाइए। तब ब्राह्मण रूप धारण किए हुए महादेव जी बोले, मैं इच्छा अनुसार विचारने वाला ब्राह्मण हूँ। मेरा मन प्रभु के चरणों का ही ध्यान करता है। मेरी बुद्धि सदैव उन्हीं में रमन करती है। मैं दूसरों की सुखी कर खुश होता हूँ। देवी, मैं एक तपस्वी हूँ, पर आप कौन हैं? आप किसकी पुत्री हैं और इस समय इस निर्जन वन में क्या कर रही हैं? हे देवी, आप इस दुर्लभ और कठिन तपस्या को किसे प्रसन्न करना चाहती हैं? तपस्या या तो ऋषि मुनि करते हैं या फिर भगवान के चरणों का ध्यान लगाना वृद्धों का काम है। भला इस तरुण अवस्था में आप क्यों घर के ऐशो आराम को त्याग कर ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई तपस्वी का जीवन जी रही हैं? आप किसी तपस्वी की धर्मपत्नी हैं, पति के समान तपस्या कर रही हैं। हे देवी, आपके बारे में मुझे जानकारी दीजिए कि आपका क्या नाम है और आपके पिता का क्या नाम है। किस प्रकार आप तप के प्रति आसक्त हुई हैं? क्या आप वेद माता गायत्री हैं, लक्ष्मी अथवा सरस्वती हैं? देवी पार्वती बोली, हे मुनिश्रेष्ठ, ना तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, ना लक्ष्मी और ना ही सरस्वती हूँ। मैं गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती हूँ। पूर्व जन्म में मैं ही प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी, परंतु मेरे पिता दक्ष द्वारा मेरे पति भगवान शिव का मान देखकर मैं योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया था। इस जन्म में भी प्रभु शिव शंकर की सेवा करने का मुझे अवसर मिला था। मैं नियम पूर्वक उनकी सेवा में व्यस्त थी, परंतु दुर्भाग्य से कामदेव के चलाए गए बाण के फल स्वरूप शिव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कामदेव को अपने क्रोध की अग्नि से भस्म कर दिया और वे वहां से उठकर चले गए। उनके इस प्रकार चले जाने से मैं पीड़ित होकर उनकी प्राप्ति का प्रयत्न करने हेतु तपस्या करने गंगा के तट पर चली आई हूँ। यहाँ मैं बहुत लंबे समय से कठोर तपस्या कर रही हूँ ताकि मैं शिव जी को पुनः पति रूप में प्राप्त कर सकूं, परंतु मैं ऐसा करने में सफल नहीं हो सकती हूँ। मैं अभी अग्नि में प्रवेश करने ही वाली थी कि आपको आया देखकर ठहर गई। अब आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया है। ऐसा कहकर देवी पार्वती ने उन ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गई। ब्राह्मण देवता ने उन्हें ऐसा करने से बहुत रोका, परंतु देवी पार्वती ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और अग्नि में प्रवेश कर लिया। परंतु देवी पार्वती के तपस्या के प्रभाव के फलस्वरूप वह धधकती हुई अग्नि एकदम ठंडी हो गई। सहस पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी
और ब्राह्मण रूप धारण किए हुए भगवान शिव हंसते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारे शरीर पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तपस्या की सफलता का ही सूचक है, परंतु तुम्हारी मनवांछित इच्छा का पूरा न होना तुम्हारी असफलता का दर्शाता है। अतः देवी, तुम मुझे ब्राह्मण से अपनी तपस्या का मनोरथों को बताओ। शिव जी के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी पार्वती ने अपनी सखी को उत्तर देने के लिए कहा। उनकी सखी बोली, है साधु महाराज, मेरी सखी गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती है। पार्वती का अभी तक विवाह नहीं हुआ है। ये भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, इसीलिए वे 3000 वर्षों से कठोर तपस्या कर रही हैं। मेरी सखी पार्वती ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इंद्र को छोड़कर पिनक पानी भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, इसलिए हे मुनि, नारद की आज्ञा अनुसार कठोर तपस्या कर रही हैं। देवी पार्वती के सखी की बातें सुनकर जटाधारी तपस्वी का वेश धारण किए हुए भगवान शिव हंसते हुए बोले, देवी, आपकी सखी ने जो कुछ भी मुझे बताया है मुझे परिहास जैसा लगता है। यदि फिर भी यह सत्य है तो पार्वती, आप स्वयं इस बात को और मुझे इस बात को कहें। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय हमारा यही विराम ले रहा है। आगे की कथा को श्रवण करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, परिवार और भक्तजनों में शेयर करें। मिलती हूँ इससे आगे के अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।